नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हरियाणा प्रदेश के एक ऐसे नेता की जो देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद के दोनों सदनों का सदस्य रहा हो, जो हरियाणा के साथ साथ राजस्थान के दो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव जीत करके प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचा हो, जो हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य रहा हो, और एक ऐसा नेता जिसने जन्म से लेकर के और आज तक लगातार संघर्ष का जीवन जिया हो। एक ऐसे नेता के बारे में हम आपको बताएंगे जो बच्चों में बच्चों जैसा, युवाओं में युवाओं जैसा और बुजुर्गों में बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करने वाला जो है नेता है। वीडियो में आगे विस्तार से हम उनके बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। हरियाणा और देश की राजनीति के संबंध में जो भी जानकारी आपके पास हो वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं हरियाणा के सबसे बड़े राजनीतिक घराने में जिस शख्स ने जन्म लिया, देश भर में सबसे ज्यादा चुनाव जिस परिवार ने लड़े हों, देश के सबसे ज्यादा अलग अलग तीन राज्यों से जिन्होंने चुनाव लड़े हों, वो चौधरी देवीलाल के परिवार में जिनका जन्म हुआ, चौधरी देवीलाल के पोते और हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के घर जिन्होंने जन्म लिया, नाम है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिनका जन्म 13 मार्च 1961 को हरियाणा प्रदेश के बिल्कुल आखिरी छोर, जहां एक तरफ राजस्थान और एक तरफ पंजाब लगता हो, सिरसा जिले के चौटाला गांव में इनका जन्म हुआ। अपने दादा चौधरी देवीलाल और अपने पिता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जिस तरह से राजनीति में संघर्ष किया, उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने भी राजनीति में पदार्पण किया और पूरा जीवन उनका संघर्ष में आज भी चल रहा है। सिलसिलेवार तरीके से अगर हम बात करें तो सिरसा और चंडीगढ़ में स्कूली शिक्षा प्राप्त की, स्नातक की शिक्षा राजकीय महाविद्यालय हिसार से प्राप्त की। अपने छात्र जीवन में इनकी खेलों में बड़ी रुचि रही और वॉलीबॉल और कबड्डी के अच्छे खिलाड़ियों में इनका नाम रहा। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष के पद पर रहते हुए भी इन्होंने बहुत से छात्र आंदोलनों का सफल नेतृत्व भी किया। बहुत छात्र जीवन से ही इन्होंने बहुत से आंदोलनों में भी भाग लेना शुरू कर दिया। लेकिन चूंकि एक राजनीतिक परिवार में इनका जन्म हुआ, इनके दादा चौधरी देवीलाल इस देश के बहुत बड़े नेताओं में शुमार रहे। 2 बार लगातार देश के उप प्रधानमंत्री बने, हरियाणा के कई सालों तक मुख्यमंत्री रहे और चौधरी देवीलाल ने जितने नेता बनाए शायद ही इस देश में किसी और नेता ने बनाए होंगे। और मुझे यह कहने में भी कोई संकोच नहीं और यह हकीकत भी है कि चौधरी देवीलाल के बाद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने गांव-गांव मोहल्लों में नेता पैदा करने का काम किया और उसी का परिणाम है कि जेबीटी के एक मामले में कई साल की सजा भुगतने के बाद भी
उनके साथी उनसे जुदा नहीं हुए, आज भी कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। सिलसिलेवार तरीके से मैं आगे आपको डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का पूरा राजनीतिक सीन बताऊंगा कि किस तरह से अजय सिंह चौटाला का पूरा जीवन संघर्ष में रहा, उन्होंने कहां कहां और कैसे कैसे संघर्ष किया। उससे पहले हरियाणा प्रदेश के उन कार्यकर्ताओं और उन नेताओं का जिक्र भी मैं इस वीडियो में करना चाहूंगा जो हर हालात और हर परिस्थिति में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। विपरीत से विपरीत हालातों में भी इनको कोई डिगा नहीं सकता। ऐसे कार्यकर्ताओं, ऐसे साथियों, ऐसे नेताओं की फौज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के पास है। सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको उनका ब्यौरा दूं। अगर मैं बात करूं सोनीपत जिले की, तो राई विधानसभा क्षेत्र और सोनीपत जिले में अशोक सरोहा जननायक जनता पार्टी की, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की, दुष्यंत चौटाला की जो नीतियां हैं उनका प्रचार और प्रसार करने में दिन रात लगे हुए हैं। अशोक सरोहा वर्षों से चौधरी देवीलाल के परिवार के साथ हैं। उनका जो परिवार है उसने वर्षों तक चौधरी देवीलाल के झंडे को इस पूरे इलाके में बुलंद करने का काम किया है। और आज अशोक सरोहा राई विधानसभा क्षेत्र में पूरे सोनीपत जिले में लगातार जेजेपी की गतिविधियों में सक्रियता से भाग ले रहे हैं। अगले नाम की अगर हम चर्चा करें, राव रमेश पालड़ी, जिन्होंने महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा। राव रमेश पालड़ी महेंद्रगढ़ के जिला के प्रधान रहे। राव रमेश पालड़ी प्रदेश के महासचिव के पद पर रहे और लगातार अजय सिंह चौटाला के संघर्ष में साथ दे रहे हैं। लखीराम सोनी जननायक जनता पार्टी बैकवर्ड सेल के जिला के प्रधान रहे। स्वर्णकार जो समाज है उसके जिला महेंद्रगढ़ के प्रधान के पद को सुशोभित कर रहे हैं और लगातार अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहे हैं। इसके बाद मैं अलग अलग नेताओं का आपसे जिक्र करता रहूंगा। कृष्ण बजीना प्रदेश के सचिव के पद पर रहे, वर्तमान में भिवानी जिले के प्रभारी हैं। तोशाम विधानसभा क्षेत्र और पूरे भिवानी जिले में लगातार पार्टी की गतिविधियों को प्रचारित कर रहे हैं और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के बड़े नजदीकियों में उनका नाम गिना जाता है। अगले नाम की अगर हम चर्चा करें, डॉक्टर किरण पूनिया। डॉक्टर किरण पूनिया स्वर्गीय पूर्व मंत्री डॉक्टर कृपाराम पूनिया जी की पुत्र वधू हैं और उनकी राजनीति को आगे बढ़ा रही हैं। इसी के चलते अजय सिंह चौटाला और उनकी पार्टी ने उन पर विश्वास करते हुए अंबाला लोकसभा क्षेत्र से 2024 के लोकसभा के चुनाव में उनको प्रत्याशी बनाया। पार्टी में बहुत से पदों पर रही डॉक्टर किरण पूनिया भी इस परिवार की बड़ी विश्वसनीय है। इसके बाद अगर हम बात करें, कृष्ण चंदोली जो वर्तमान में पानीपत ग्रामीण के हल्का प्रधान हैं और इससे पहले पानीपत पूरे जिले के किसान सेल के जिला प्रधान रहे। लगातार पार्टी की इस पानीपत के इलाके में, पानीपत ग्रामीण में भी और पूरे पानीपत जिले में पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए जुटे हुए हैं। अगर हम बात करें यशवीर यादव की, अहिरवाल के कोसड़ी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। यशवीर यादव बुद्धिजीवी सेल के कोसड़ी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व में हल्का प्रधान रहे हैं, युवा चेहरा हैं और दुष्यंत दिग्विजय के साथ लग करके डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की नीतियों को लगातार लोगों के बीच में बता रहे हैं। अगर हम बात करें धर्मवीर बोबुआ की,
हल्का उकलाना से संबंध रखते हैं, सिंगर भी हैं, पार्टी के दर्जनों प्रचार और प्रसार के लिए गीत लिख चुके हैं। 2014 में जब दुष्यंत चौटाला ने पहली बार हिसार से चुनाव लड़ा, तब से लगातार पार्टी में सक्रिय हैं और आईटी सेल को बखूबी संभाल रहे हैं। आईटी सेल में बहुत प्रचार और प्रसार पार्टी का कर रहे हैं। इनके अलावा एक शख्स ऐसे भी हैं जो बिना किसी पद के केवल दिल से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को चाहते हैं और नाम है दलबीर सीए, गांव शहाड़ुआ, हल्का नड़वा, जिला हिसार। वो लगातार अजय सिंह चौटाला से प्रभावित हैं, चौधरी देवीलाल के परिवार से प्रभावित हैं और अजय सिंह चौटाला के साथ उनका इतना लगाव है जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। शक्तिवर्धक मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड शहाड़ुआ हिसार, जो लगातार किसानी से संबंधित जो मिल्क प्रोडक्ट जो हैं वो आम जनता को, सबको बहुत उच्च क्वालिटी के प्रदान कर रही हैं। ये वो नाम मैंने चुनिंदा नाम आपको बताए हैं जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के लंबे संघर्ष के गवाह रहे हैं और आज भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन के मौके पर इन तमाम नेताओं ने, चाहे वो अशोक सरोहा हो, चाहे राव रमेश पालड़ी हो, लखीराम सोनी हो, कृष्ण बजीना हो, डॉक्टर किरण पुनिया हो, यशवीर यादव हो, धर्मवीर बोबुआ हो, कृष्ण चंदोली हो या दलबीर सीए हो, उन सब ने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना की है। अब हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे कि आखिर कितना लंबा संघर्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का रहा। आखिर वो कौन सी वजह है जिसके कारण एक शख्स 1990 में पहला चुनाव लड़ता है और 35 साल तक, आज 2025 चल रहा है, 35 साल तक जो लोग 1990 में उनके साथ लगे आज भी उनके साथ जो के तो खड़े हैं। 1990 में तो उन्होंने 28 साल की उम्र में पहला चुनाव लड़ा था। उससे पहले जब वो छात्र राजनीति में सक्रिय थे, तब के जो उनके साथी सहपाठी हैं वो आज भी उनको याद करते हैं कि वास्तव में यारों का यार अगर कोई है तो वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला है। अजय सिंह चौटाला की एक सबसे खास बात यह है कि अजय सिंह चौटाला ने अपने राजनीतिक जीवन में जितने भी चुनाव लड़े वो बड़े से बड़े फन्ने खाओं की टक्कर में लड़े, वो उस इलाके के बड़े से बड़े नेताओं की टक्कर में लड़े। हार और जीत की परवाह उन्होंने नहीं की। उन्होंने केवल यह देखा कि अगर मैं इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ता हूं तो उस प्रदेश के युवाओं को भला कैसे होगा, उस प्रदेश के आम किसान का भला कैसे होगा, प्रदेश के आम जनता का भला कैसे होगा। अजय सिंह चौटाला ने पहला चुनाव लड़ा 1990 में दातारामगढ़ से। दातारामगढ़ राजस्थान विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहां से वो विधायक बने और उन्होंने हराया किसको, जो मैंने पहले कहा कि बड़े से बड़े फन्ने खा को, चौधरी नारायण सिंह, जो इस विधानसभा से कई बार विधायक रहे, जिनका इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा बार ही नारायण सिंह जीते। उन नारायण सिंह को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने पहले झटके में ही चित कर दिया। फिर चुनाव हुआ 1993 का। नौहर विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने चुनाव लड़ा और वो राजस्थान में दूसरी बार विधानसभा का चुनाव जीते। 1998 आया। 1998 आते आते
हालात ये बनी कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए राजस्थान की राजनीति को छोड़कर के हरियाणा प्रदेश में आना पड़ा। और जब वो हरियाणा प्रदेश में हिसार लोकसभा क्षेत्र से चुनाव की तैयारी कर रहे थे, बहुत रोचक बात है, और हिसार लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने बाकायदा एक मीटिंग भी रख ली थी और हिसार लोकसभा क्षेत्र से चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में आशीर्वाद लेने के लिए अपने दादा चौधरी देवीलाल के पास गए और उन्होंने चौधरी देवीलाल को कहा कि दादाजी, मैं हिसार से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं, हिसार से चुनाव लड़ूंगा लोकसभा का। तब चौधरी देवीलाल ने उनको एक इतनी बड़ी बात कही जिससे उनका पूरा राजनीतिक जीवन बदल गया और वो जन नेता बन गए। जी हां, कैसे बने जन नेता? चौधरी देवीलाल ने उनको कहा कि बेटा, सांसद बनना है कहीं से भी बन जा, कोई नहीं पूछता, देश में सैकड़ों सांसद हैं। अगर नेता बनना है तो भिवानी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़, जहां उस समय के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल अपने बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह को चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि चौधरी सुरेंद्र सिंह वहां से सिटिंग सांसद थे। और अगर चुनाव लड़ना है, नेता बनना है, लोकप्रिय होना है, तो बड़े से बड़ा जो फन्ने खा है उससे सीधा टकरा। अजय सिंह चौटाला ने तुरंत अपने दादा का आदेश माना और गाड़ी हिसार की बजाय भिवानी की तरफ दौड़ा दी। बड़े अचंभे की बात, अजय सिंह चौटाला उस समय का जो भिवानी लोकसभा क्षेत्र था उससे बहुत ज्यादा भी वाकिफ नहीं थे। उसके बावजूद उन्होंने चौधरी सुरेंद्र सिंह, जो चौधरी बंसीलाल के बेटे थे, मुख्यमंत्री के बेटे, सिटिंग सांसद, उनको चुनाव में नाकों चने चबवाए। हालांकि अजय सिंह चौटाला चुनाव हार गए, लेकिन चुनाव हारे उन्होंने जो है अपना दिल कभी नहीं हारा, उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा, रण छोड़ कभी नहीं कहलाए। और 1999 में एक साल के बाद फिर चुनाव होता है और इस चुनाव में वो फिर भिवानी की उसी सरजमी पर चुनाव लड़ते हैं और इस बार उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो उस समय अचंभा करने वाला था। 2,03,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत करके उन्होंने चौधरी धर्मवीर सिंह, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, और चौधरी सुरेंद्र सिंह बंसीलाल जी के बेटे, जो हरियाणा विकास पार्टी के जो है प्रत्याशी थे, दोनों को चुनाव बुरी तरह से हराया। और उस चुनाव का यह परिणाम है कि उसके बाद 2000 में इंडियन नेशनल लोकदल की पूर्ण बहुमत की सरकार आई। अगर 1999 का चुनाव डॉक्टर अजय सिंह चौटाला भिवानी से ना लड़ते, चौधरी बंसीलाल के बेटे को बुरी तरह से ना हराते, कांग्रेस के प्रत्याशी को 2 लाख से ज्यादा वोटों से नहीं हराते, तो शायद 2000 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाते। इसके बाद अजय सिंह चौटाला ने उल्टा मुड़ करके नहीं देखा। उन्होंने लगातार ना केवल भिवानी लोकसभा, पूरे हरियाणा प्रदेश में वो घूमे। चौटाला साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लेकिन भले ही मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे, लेकिन लोकप्रियता के मामले में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला उनसे काफी आगे निकल गए थे। हर युवा, हर बुजुर्ग उनमें अपनापन देख रहा था और यही कारण है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को विधानसभा के चुनाव जो 2005 में होने थे, उससे पहले हरियाणा के अलग अलग कोने से जाकर के लोगों ने उनको यह कहा कि आप अजय सिंह चौटाला को अब प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दो। ये लोकप्रिय हो चुका है, जन नेता बन चुका है। लेकिन किन्हीं कारणवश चौधरी ओम प्रकाश चौटाला वो फैसला नहीं ले पाए। अगर वो फैसला वो ले लेते तो जो बिरान माटी
2005 में इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी की हुई, वो संभवतः नहीं होती। 2004 का लोकसभा का चुनाव आया। 2004 के इस लोकसभा के चुनाव में एक बार फिर से अजय सिंह चौटाला भिवानी की सरजमी से ही उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन चूंकि देश में जो है कांग्रेस की आंधी चल रही थी, उसमें सब सौदा बह गया और अजय सिंह चौटाला चुनाव हार गए। 2009 में उन्होंने चौथी बार लगातार भिवानी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। हालांकि इस बार भी वो जीतने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने बड़ा जबरदस्त चुनाव लड़ा कांग्रेस की आंधी के बावजूद। उसके बाद 2011 में एक उपचुनाव होता है हरियाणा में, जिसकी गूंज पूरे देश में होती है, और उपचुनाव होता है चौधरी भजनलाल जी के निधन के बाद। चौधरी भजनलाल जी के निधन के बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, उस समय वो हिसार लोकसभा क्षेत्र से सांसद थे, और उस समय जब उनका निधन हुआ उसके बाद हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल और भारतीय जनता पार्टी के आपस में अलायंस था। उस अलायंस में पूरे प्रदेश में ये नजरें थी कि यहां इंडियन नेशनल लोकदल किसको चुनाव में उतारे। बहुत विचार विमर्श किया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, और आखिरकार केवल एक शख्स उनको नजर आए, और वो शख्स नजर आए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, कि अजय सिंह चौटाला ही वो नेता हैं पार्टी के जो कुलदीप बिश्नोई को उसी के घर में चुनौती दे सकते हैं। 2011 का उपचुनाव बीजेपी और हजका का अलायंस, केंद्र में कांग्रेस की सरकार, और भजनलाल जी के निधन के बाद बहुत बड़ी सहानुभूति कुलदीप बिश्नोई के साथ, उसके बावजूद अजय सिंह चौटाला ने ऐसा चुनाव लड़ा जो लोग सोच भी नहीं सकते। मात्र 6000 वोटों से वो चुनाव हारे, मात्र 6000 वोटों से। और इस चुनाव के बाद एकदम से इंडियन नेशनल लोकदल का ग्राफ उठा। इससे पहले जब 2004 का लोकसभा का चुनाव अजय सिंह हारे, तो उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल ने उन्हें देश की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। वो राज्यसभा के सदस्य रहे। 2009 में भिवानी से चुनाव हारने के बाद उन्होंने डबवाड़ी, जो उनका घरी हलका है, जो चौटाला गांव डबवाड़ी में आता है, उस डबवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा, और हरियाणा प्रदेश के इतिहास में वो हरियाणा की राजनीति में पहली बार वो विधायक बने डबवाड़ी से। और उन्होंने यहां भी डॉक्टर केवी सिंह को चुनाव हराया, जो इससे पहले कई चुनाव लड़ चुके थे, और अपने चचेरे भाई रवि चौटाला को चुनाव हराया। इसके बाद जेबीटी का एक प्रकरण हुआ, जिसमें डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को बड़े माड़े दिन देखने पड़े, उनकी जेल भी हुई। इतनी लंबी जेल के बावजूद वो ना टूटे, ना उनके हौसले कम हुए। जब भी वो जेल से बाहर आए, लगातार अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं में, अपने शुभ चिंतकों में वो लगातार आते रहे, और इसी का एक परिणाम था कि उन्होंने अपना जुड़ाव उन सब पार्टी के साथियों के साथ, उन सब नेताओं के साथ बनाए रखा। जेल में जाने के बाद वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकते थे, जिस तरह की पाबंदियां कानून के हिसाब से थी। और उसके बाद उनके लिए एक बड़ा खुशी का मौका तब आया जब 2014 में उनके बड़े बेटे दुष्यंत चौटाला हिसार लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए, देश के सबसे युवा सांसदों में शामिल हुए। और उनकी धर्मपत्नी 2014 में उन्हीं की जो सीट थी डबवाड़ी, वहां से विधायक चुनी गई नैना चौटाला। फिर संघर्ष का दौर जारी रहा। 2018 के दिसंबर में जननायक जनता पार्टी जेजेपी का गठन हुआ, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को बनाया गया।
और उसके बाद उन्होंने अपने दोनों बेटों, अपनी धर्मपत्नी और पार्टी के जो कैडर के कार्यकर्ता हैं उन सब के साथ मिलकर के पहले जींद का उपचुनाव लड़ने का काम किया, जिसमें अच्छे खासे वोट मिले। फिर लोकसभा का चुनाव लड़ा, फिर विधानसभा का चुनाव जब लड़ा तो 10 सीटें मिली और उसके बाद दुष्यंत चौटाला प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने। 2024 का चुनाव आया। 2024 के चुनाव में भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला चुनाव नहीं लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने लगातार पार्टी के कैडर को कंडम नहीं होने दिया, कमजोर नहीं होने दिया। और उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण यही है कि वो युवाओं में भी उतने ही लोकप्रिय हैं, वो बुजुर्ग भी उनको इतना ही प्यार करते हैं, बच्चे भी उनको इतना ही प्यार करते हैं और महिलाओं का आशीर्वाद भी उनके सिर पर है। तो कहीं ना कहीं इतना लंबा जिनका राजनीतिक संघर्ष हो, जिन्होंने अपने राजनीतिक संघर्ष में 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से विधानसभा के चुनाव लड़े हों, 2 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़े हों, जहां से भी चुनाव लड़ा वह बड़े से बड़े नेता जो उस एरिया के थे उसके सामने उन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया। यह दर्शाता है कि वास्तव में अगर जमीनी स्तर का कोई नेता है तो उसका नाम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला है। और आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर हम भी परमपिता परमात्मा से उनके स्वस्थ जीवन की और उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कामना करते हैं। और एक विशेष कामना यह भी है कि 2029 का चुनाव वो लड़े और बड़े उसी बेबाक तरीके से लड़े जिसके लिए वो जाने जाते हैं। यही वो कारण है कि आज भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के चाहने वाले हरियाणा के हर छोर पर मिलते हैं। मैं एक और आंखों देखा वाक्य आपको बताता हूं। जब हरियाणा के आखिरी छोर नांगल चौधरी के राय मलिकपुर से उन्होंने पदयात्रा शुरू की, इनेलो और बीजेपी का अलायंस था, और उस पदयात्रा ने ऐसा माहौल बनाने का काम किया कि उस पदयात्रा ने लोगों को याद दिला दिया चौधरी देवीलाल का संघर्ष। लोगों के दिमाग में एक ही चीज आई कि अगर वास्तव में चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों पर कोई नेता चल रहा है तो वो नेता है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला। इतना भारी भरकम शरीर होने के बावजूद भी राय मलिकपुर से चंडीगढ़ तक पद यात्रा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। चूंकि बताने को तो बहुत कुछ है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को लेकर के, यारों के यार हैं, जिसके साथ उनकी बन गई समझो वो पार हो गया। राजनीतिक रूप से वो इतना बड़ा उनको बना दिया। उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को विधायक बनाने का काम किया, ऐसे ऐसे नेताओं को, आम घरों के युवाओं को नेता बनाने का काम किया। उन्होंने बहुत से नेताओं को बड़े बड़े पदों पर बैठाने का काम किया। निश्चित रूप से समय करवट लेता है। आज ठीक है, पार्टी विपरीत हालातों में है, बुरी तरह से चुनाव हारी है, लेकिन अजय सिंह चौटाला एक बात और के लिए जाने जाते हैं कि वो जीरो पर से उठ करके फिर से संघर्ष करने का मादा रखते हैं। निश्चित रूप से देखना यह है कि आने वाले समय में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिस संघर्ष के लिए जाने जाते हैं वो दोबारा फिर से कर करके हरियाणा प्रदेश में चौधरी देवीलाल के विचारों की जो पार्टी है जननायक जनता पार्टी, उसको पूर्ण बहुमत से प्रदेश की सत्ता तक पहुंचाएंगे। और इन सब के लिए जेजेपी के नेता अशोक सरोहा, हल्का राई, जिला सोनीपत, राव रमेश पालड़ी, जिला महेंद्रगढ़, लखीराम सोनी, हल्का महेंद्रगढ़,
कृष्ण बजीणा हल्का तोशाम, यशवीर यादव हल्का कोसली, डॉक्टर किरण पूनिया अंबाला लोकसभा क्षेत्र, धर्मवीर बोबुआ हल्का उकलाना, कृष्ण चंदोली हल्का पानीपत ग्रामीण, दलबीर सीए शाहड़वा, तमाम लोग दिल से उनको चाह करके और निरंतर जुटे हुए हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।